सोचो एक पल के लिए कि तुम थिएटर की अंधेरी सीट पर बैठे हो, स्क्रीन जलती है और अचानक फरीदा जलाल के मुंह से वो शब्द निकलता है जो दिमाग में हथौड़े की तरह लगता है। उसी सेकंड समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि वो फिल्म है जो आराम से नहीं बैठने देगी। ओ रोमियो का ये 1.5 मिनट का टीजर शुरू होते ही ऐसा एहसास देता है जैसे कोई तुम्हें कॉलर पकड़कर एक ऐसी दुनिया में घसीट रहा हो जहाँ प्यार भी खून से सना है, मोहब्बत भी हिंसक है और इश्क भी बदले की आग में जलता है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों वाली वही भारी हवा यहाँ भी महसूस होती है, जहाँ सन्नाटा भी बोलता है और बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि सीने में उतरता है। शाहिद कपूर का चेहरा एक ऐसे आदमी का है जो टूट चुका है लेकिन झुकने को तैयार नहीं। आंखों में दर्द है पर हाथों में हिंसा, और हर फ्रेम में लगता है कि ये इंसान अगर प्यार करेगा तो पूरी दुनिया से लड़ेगा और अगर बदला लेगा तो खुद से भी नहीं बचेगा। नाना पाटेकर की मौजूदगी एक ठंडी धमकी जैसी है, बिना बोले भी डर पैदा कर देने वाली। दिशा पटानी और तमन्ना भाटिया यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि उस कहानी का हिस्सा लगती हैं जहाँ खूबसूरती भी खतरनाक हो सकती है। विक्रांत मेसी और अविनाश तिवारी ऐसे चेहरे हैं जो पहली नजर में पहचान में नहीं आते लेकिन दिमाग में चुपते चले जाते हैं, जैसे कोई राज है जो धीरे धीरे खुलेगा और जब खुलेगा तो देर हो चुकी होगी। और फिर अचानक तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है जो सुकून भी है और तूफान भी। उसकी मौजूदगी से कहानी में वो इमोशनल वजन आ जाता है जहाँ सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि दिल टूटने की आवाज भी सुनाई देती है। टीजर का हर कट ऐसा है जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद दिया गया हो। हर शॉट में ब्रुटैलिटी है लेकिन बिना बेवजह शोर के। गालियां यहाँ शॉक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर की सच्चाई के लिए हैं। और जब अरिजीत सिंह की आवाज आखिरी सेकंड्स में उभरती है तो ऐसा लगता है जैसे इस सारी हिंसा के बीच कोई दर्द भरा दिल अब भी धड़क रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्क्रीन पर लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और तभी दिमाग में क्लिक होता है कि ये कहानी शायद दूर की नहीं हमारे आसपास की ही है। वो गुस्सा जो सड़कों पर दिखता है, वो मोहब्बत जो जुनून बन जाती है, और वो सिस्टम जो आदमी को या तो हैवान बना देता है या लाश। ओ रोमियो का नाम सुनकर अगर तुम्हें शेक्सपियर वाला रोमांस याद आता है तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ रोमियो गुलाब नहीं बंदूक उठाता है और जूलियट सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि फैसले भी लेती है। विशाल भारद्वाज का जादू यही है कि वो कहानी को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि महसूस कराते हैं। मकड़ी से लेकर हैदर तक उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार दिए हैं जो खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और यहाँ भी वही वाइब है कि फिल्म खत्म होगी लेकिन सवाल बाकी रह जाएंगे। क्या प्यार आदमी को बेहतर बनाता है या ज्यादा खतरनाक? क्या बदला इंसाफ है या बस एक और जुर्म? और सबसे बड़ी बात, क्या शाहिद कपूर वाकई वो कमबैक दे पाएंगे जिसका इंतजार सालों से हो रहा है? टीजर देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक ऐलान है कि ये फिल्म आराम से देखने वाली नहीं है। ये फिल्म तुम्हें बेचैन करेगी, गुस्सा दिलाएगी, शायद रुलाएगी भी। और जब 13 फरवरी को वैलेंटाइन वीक में रिलीज होगी तो ये सिर्फ कपल्स की फिल्म नहीं बल्कि उन सब की फिल्म होगी जिन्होंने कभी इश्क में खुद को खोया है। ओ रोमियो का ये छोटा सा झलक एक लंबी, गहरी और खतरनाक कहानी का दरवाजा खोलता है। और सच कहूं तो इस दरवाजे के पार क्या है, ये जानने की बेचैनी ही इस टीजर की सबसे बड़ी जीत है।